मैम, वो पालघर प्रोजेक्ट जो है, हमने आज तक ऐसा लो बजट वाला काम पहले कभी नहीं किया मैम। ऊपर से आपने हाफ अमाउंट कोट किया है और उसे पूरा करने के लिए हमें 20 करोड़ खर्च करने होंगे। छोटे मोटे लॉसेस से मुझे फर्क नहीं पड़ता, जितना अमाउंट चाहिए उतना ले लो। और कभी दुश्मन को हराने के लिए ऐसे मामूली लॉसेस बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तुम नहीं समझोगे। अगले कुछ महीनों तक बिना कोई भी सवाल किए मैं जिस भी प्रोजेक्ट को कहूँ उसे टेक ओवर कर लेना एट एनी कॉस्ट। अरे सर, इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? देखिए, मैं आपको समझा रहा हूं, ये हमारा सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है। ओके, कांग्रेचुलेशंस। आई एम सो सॉरी आदित्य। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आई एम सॉरी मिस्टर आदित्य। आप मेरी मजबूरी को समझिए। आपके साथ डील करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। प्लीज अंडरस्टैंड मिस्टर आदित्य, ये डील नहीं हो सकती। कितना कम कोट किया उन लोगों ने। प्रोजेक्ट तो उन्हीं को मिलेगा ना। और नहीं तो क्या, ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। कहिए मिस्टर राम कुमार, हाउ कैन आई हेल्प यू? मैम, आपकी कंपनी तो नंबर 1 है, तो फिर हमारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को टेक ओवर करने का आखिर क्या मतलब है? चेटियार प्रोजेक्ट भी तो आखिरकार आपको ही मिल गया है। हमें टारगेट करके आपको क्या मिलेगा? आई एम नॉट टारगेटिंग योर कंपनी। मेरा टारगेट आदित्य है। आपके पास 2 ऑप्शंस है। फर्स्ट, वो मेरी कंपनी में आकर बिना कुछ बोले मेरे अंडर काम करे, या फिर आप उसे नौकरी से निकाल दो। फैसला आपके हाथ में है। अब उसे निकालना है या रखना है, सोच लीजिए आप। ये दोनों ही नामुमकिन है मैडम। नमस्ते। माँ। हाँ बोल ना बेटा। इस तरह क्या घूर रहा है मुझे? तूने बुलाया ना, मैं आ गई। बोल। फूटेगा मुंह से, बोल ना। दरअसल माँ, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मेरी वजह से बहुत से अच्छे लोगों को तकलीफ हो रही है। बहुत बुरा लग रहा है माँ। इसमें तेरी कोई गलती है क्या? नहीं माँ। तूने कभी किसी का बुरा चाहा क्या? नहीं नहीं। तो टेंशन क्या है? भगवान का नाम लेके आगे बढ़, वो ही पार लगाएगा। मैं समझा नहीं माँ। मुझे पता है मेरा बेटा समझदार है। अगर कोई इंसान सच्चे मन से ठान लेना तो ऊपर वाला भी नीचे आ जाता है मदद के लिए, है ना? क्या बात है आदित्य? सर, मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन क्यों? बात क्या है? कम से कम मुझे तो बताओ। एक्चुअली वसुंधरा की दुश्मनी मुझसे है सर, वैदेही कंस्ट्रक्शन से नहीं। मेरी वजह से कंपनी का बहुत नुकसान हुआ है। अब ऐसा नहीं होगा सर। देखो आदित्य, वो सब मैं टैकल कर लूंगा। नहीं सर, आपने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मेरा इस्तीफा मंजूर कीजिए। मेरी बात सुनो, ये सब कुछ दिनों की बात है, आगे सब ठीक हो जाएगा। सर, जब ठीक होगा तब वापस आ जाऊंगा, लेकिन अभी मेरे सामने यही एक रास्ता बचा है। थैंक यू सर। मैम, उस आदित्य वर्मा को वैदेही कंस्ट्रक्शन ने नौकरी से निकाल दिया है। लेट्स सेलिब्रेट। यस मैम। मैम, आदित्य वर्मा आपसे मिलने आए हैं। अंदर भेजो। क्या हुआ?
सुना है तुम्हें नौकरी से निकाल दिया? याद है मैंने क्या कहा था? तुम्हारी बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। कल से काम पे आ जाना। गो। वसुंधरा, मैंने वो नौकरी खुद ही छोड़ दी। ना मुझे उस नौकरी से किसी ने निकाला, ना मैं नौकरी मांगने आया हूं। कल तक मेरे पास खोने के लिए बहुत कुछ था। मेरी नौकरी, मेरे प्रोजेक्ट्स और वैदेही कंस्ट्रक्शंस का नाम। लेकिन अब मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे, वैदेही कंस्ट्रक्शन से नहीं। इसीलिए आज के बाद वार करना है तो मुझ पे करो। ए, औकात देखी है? डू यू नो हु आई एम? अगर चाहूं तो इसी वक्त तुम्हें मिट्टी में मिला सकती हूं। वैसे भी अब तुम्हारी कोई पहचान नहीं रही। देखो बेबी, अभी मेरी पहचान तुमने जानी नहीं। वीआईपी। वीआईपी? वेरी इरिटेटिंग पर्सन मैम। नो बेबी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। बेरोजगार हूं लेकिन थाट किसी वीआईपी से कम नहीं है। तुमसे ज्यादा खुश हूं, सुकून की जिंदगी जीऊंगा। तुमने कहा था मैं अपनी कंपनी बचाने के लिए तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाऊंगा। तुम्हें वो खुशी मैं कभी नहीं दूंगा। सिर्फ तेरे लिए। जो 2 मिनट का टाइम रखा था वो खत्म हो गया है। चलता हूं वसु। उठ जा आदि, पता है ना तुझे खाना बनाना है आज। तैयार हो जा। अरे आटा गूंदना है, पहले कांदा काट ले। चल। मैं आदित्य, पहले प्लान बनाता था, अब कांदा काटता हूं। चल यार, आउट कर इसको यार। डांट लीजिए, मेरे दोस्त काम धंधा कर रहे हैं और मैं यहाँ बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा हूँ। नहीं, मुझे तो बस पकौड़े खाने थे। चल बना। घर का बावर्ची बना रखा है। नौकरी थी तब भी मुझसे ही करवाते थे और अब भी मुझसे ही करवा रहे हैं। मेरे पुराने दिन लौट कर कभी नहीं आएंगे। कम से कम उन दिनों थोड़ी बहुत इज्जत तो मिलती थी, लेकिन अब तो। बाजार जा रहे हो ना, मेरे लिए 2 किलो बैंगन ला दोगे? टाटा। आपके रिकॉर्ड्स तो काफी अच्छे हैं, लेकिन आपकी वजह से आपकी कंपनी को नुकसान हुआ है। सो आई एम सॉरी मैम। आई मिस दिस सो मच। आदित्य। अरे मैडम, आपको देखते ही दिल से गाना आ रहा है। मैडम, क्या हाल है आपका? घर पे सब ठीक है ना? क्यों, काम नहीं मिला तो सब्जियों की होम डिलीवरी शुरू कर दी? क्या करें मैडम, नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन घर पे खाना पकाने वाली है। पेट भर खाना खा के सो जाऊंगा। जब जिंदगी में कोई टेंशन ना हो तो एकदम सुकून की नींद आती है। और मैडम, दोपहर के खाने के बाद पैर फैलाकर सोने में जो मजा आता है ना, शब्दों में बयां नहीं कर सकता। फिर मैं शाम को उठ जाता हूँ मैडम। क्यों? क्योंकि क्रिकेट खेलना होता है। उसके बाद वीआईपी लौंडे आते हैं, उनके साथ गपशप करने निकल पड़ता हूँ। मैडम, पूरा दिन ऐसे ही वेले पड़े रहना अपने आप में कला है मैडम, सबके बस की बात नहीं है। आप तो बिल्कुल ट्राई मत कीजिएगा। आपको सुबह ऑफिस जाना होता है, फिर गुलामों को हुक्म बजाना होता है, कैसे प्रोजेक्ट हथियाना ये सोचना होता है, और किस कंपनी पे ताला लगाना ये सोचना होता है। फिर मुझ जैसे मासूम लोगों की जिंदगी भी तो खराब करनी होती है। बहुत स्ट्रेसफुल काम है, बिल्कुल चैन नहीं मिलता होगा ना मैडम? मेरी जिंदगी का ग्रीन सिग्नल ऑन हो गया है। ना दिमाग पे लोड लेता हूँ और ना ही अपने दिल पे। चलता हूँ वसु। इतना कुछ होने के बाद भी रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। कहाँ गया? मिल नहीं रहा। शायद दुकान में ही भूल गया। बेकार हूँ ना, अभी जाके ले आता हूँ।
अरे मैडम आप हाय आदित्य। अरे सर आइए आइए। नमस्ते। हेलो हेलो मैं ठीक रागिनी, हूँ। कैसे हो? आपका घुटना ठीक है ना? हाँ जी। आखिर क्या बात है आदित्य, कम से कम ऑफिस तो आ सकते हो ना, हमसे मिलने ही चले आते। पता है जगमोहन जी तुम्हें कितना मिस करते हैं। नहीं मैडम, मैं आऊंगा कभी। व्हाट बेबी, यू मिस मी? यस बेबी, चाय का 250 उधार बाकी है। कब तक ऐसे बैठे रहोगे आदि? खाली बैठने से तो काम नहीं चलेगा ना। समझता हूँ मैडम, ट्राई भी कर रहा हूँ, पर कोई नौकरी सेट नहीं हो रही। पता नहीं हर रोज नए दुश्मन कैसे बन जाते हैं। मैं तो अपने काम से काम रखता हूँ। आदि, याद है ना तुम्हारी माँ तुम्हें हमेशा क्या कहा करती थी? अगर कोई इंसान सच्चे मन से कुछ ठान लेना तो ऊपर वाला भी नीचे आ जाता है मदद करने के लिए। तू बस अपना कर्म करते जा, फल देने का काम भगवान का है। वाह, क्या पते की बात कही है। कोई भी सुन ले तो जोश भर जाएगा। तुम यही चाहते हो ना, कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलकर अपनी खुद की नई कंपनी शुरू करो। यही अच्छा मौका है, लोन ले लो, और हम सब तो है ही मदद करने के लिए। स्टार्ट द कंपनी। जब भी मैं इस तरह अंधेरे में कहीं भटक जाता हूँ, मेरी माँ किसी न किसी रूप में आके मदद करती है। ये फिर से शुरू हो गया। मैं नल खुला छोड़ा है, वो बंद करके आता हूँ। चलो चलो। अरे मैडम आप जल्दी चलो, बाढ़ आ जाएगी। अरे ये यहाँ रख रहा हूँ। आई लव यू माँ। देखिए, मदद तो मैं करना चाहता हूँ, तो मदद कीजिए, पैसे सर, दीजिए। उन्हें बोलने दीजिए ना। पर आपकी गारंटी देने वाला कोई नहीं है। आप जितनी बड़ी रकम मांग रहे हैं उसकी सिक्योरिटी देने के लिए कुछ तो चाहिए। यही तो प्रॉब्लम है। हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, इससे बड़े बैंक में जाएंगे। देखिए, सिक्योरिटी में देने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। फिलहाल मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। तू अपना दिल छोटा मत कर, थोड़ा थोड़ा करके हम कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लेंगे। और वैसे भी हम अपने काम में माहिर हैं, कंपनी खड़ी हो जाएगी। सबने अपनी जेब से पैसे दिए तो भी टोटल अमाउंट का 10% भी नहीं बनेगा। और वैसे भी देने के लिए पैसे किसके पास है? हाँ? अपने घर, जेवर, गाड़ी गिरवी रखेंगे क्या? इतना बड़ा बोझ उठाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। उठो, कहीं और बैठो। अरे जाओ ना। यहाँ आदि है, इसलिए मैं आपको कुछ बोल नहीं रहा हूँ। बैठने दे। छोड़ने यार, क्या बात है? नहीं सर? कुछ नहीं। अच्छा सुन, इसमें 20 लाख रुपए हैं, मेरी जिंदगी भर की बचत। मुझसे इतना ही हो पाएगा आदि। माफ करना बॉस, मैंने आपको गलत समझा। क्या ना, रख ले। सर नहीं सर, ये आपकी पूरी जिंदगी की अमानत है, इसे मैं ऐसे दांव पर नहीं लगा सकता। ये नहीं सर, आप ये अपने पास ही रखिए। समझो ये तुम्हारे लिए जमा किए हैं। हाँ मिस्टर आदित्य, हाँ हाँ। मेरा नाम बालाजी है। हाँ बोलिए। मैं आपके घर गया था आपसे मिलने, लेकिन पता चला कि आप यहाँ पर हैं। अच्छा काम है। ए ढीले, हट वहाँ से, बैठ के बात करते हैं। आपका नाम पहली बार मैंने अवार्ड सेरेमनी में सुना था, तब से मैं आपसे मिलना चाहता था। मैं चाहता था कि आप हमारे साथ मिलकर काम करें, पर बाद में मुझे पता चला कि आपने वसुंधरा कंस्ट्रक्शन के ऑफर को ही ठुकरा दिया। ये जानने के बाद मेरी आपसे मिलने की हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन अब जब आप अपनी खुद की कंपनी शुरू कर रहे हैं तो मैं आपके साथ जुड़ना चाहूंगा। हम कंपनी शुरू ही नहीं कर पा रहे हैं, आपको साथ लेकर क्या करेंगे? मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी खुद की मेहनत से अपने 50 लाख रुपए जमा किए हैं। इतने ही पैसों का इंतजाम आप भी कर दें तो कंपनी शुरू हो सकती है। सर यहाँ चाय भी उधारी की पीते हैं हम, तो फिर इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? ठीक है, बाकी के पैसों का इंतजाम भी मैं कर दूंगा, लेकिन उसके लिए अगर आप कोई सिक्योरिटी ला सकें तो काम आसान हो जाएगा। अरे क्या सर, बैंक वाले भी यही पूछ रहे हैं। असल में कंपनी हम दोनों के ही नाम से रजिस्टर होगी, तो इन्वेस्टमेंट के तौर पर आपकी तरफ से भी कुछ होना जरूरी है। फिर सिगरेट पी रहा है? अब क्या हो गया तुझे, बोल। नहीं माँ, एक्चुअली नई कंपनी शुरू कर रहे हैं ना, तो उसके लिए कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, और हमारे पास सिर्फ अपना ही घर है। तो सोचने की क्या बात है? ऐसा नहीं है माँ, यहाँ तुमने जिंदगी गुजारी है, घर से तुम्हारी खुशियाँ जुड़ी हैं। तो क्या हुआ, मेरी खुशियाँ तुम लोगों से हैं। जानता है मैं कहाँ रहती हूँ? उस घर में नहीं, इस दिल में, समझा? इसमें इतना सोच क्या रहा है? मैंने दिन रात कड़ी मेहनत करके जितना भी कमाया है वो तेरे और शशि के लिए ही तो है। आदि तू चिंता मत कर,